हाय गाय, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान की मार कर रख दी और भाई साहब पाकिस्तान को कर दिया नंगा और ठोक डाले हैं सेक्शंस। पाकिस्तान हो चुका है बर्बाद। अच्छा, हाँ, सेक्शन? हाँ ये तो आगे बर्बाद हुआ तो और भाई सेक्शन साहब, यही तो हमारी बर्बादी है। वॉच करते हैं अपनी बर्बादी अपनी आंखों से, तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको खबर दे, अमेरिकी सेनेट में पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल पेश कर दिया गया है। बिल में भारत मुखालिफ इकदाम पर पाकिस्तान की इमदाद रोकना तजवीज किया गया है। मगर एक बात जरूर है, मैं आपको बताऊंगा, हिंदुस्तान वाले हो तो बड़े खुशी मनाएंगे ना। और भारत के साथ जापान, इसराइल, कोरिया और नेटो जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बिल आ रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ है बिल सारे का सारा। क्या पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए? क्या पैगाम दिया आप लोगों ने दुनिया को कि ये क्या पाकिस्तान ऑफेंसिव फोर्स इस्तेमाल कर रहा है, दहशतगर्दी का इस्तेमाल कर रहा है, प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल कर रहा है इंडिया के खिलाफ, और हमें बताया जाए तो प्रेशर पाकिस्तान पे रखो। प्रेशर तो आएगा भाई, ताकि हम पाकिस्तान को जो सिक्योरिटी सिस्टम है प्रेशर तो हम बंद करें। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने पाकिस्तान और चीन मुखालिफ बिल सेनेट में पेश कर दिया। उधर भी ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आने वाले दिन हमें ये बताएंगे कि ये खबर और ये बिल इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम। इंडिया को आसानियां ही आसानियां है। किस तरह आसानियां? अगर इंडिया रशिया से असला ले रहा है तो अंडर द काटसा सैंक्शंस उनको एग्जाम्पशन दी जाए। अगर जो काटसा सैंक्शंस हैं उसमें उनको एग्जाम्पशन दी जाए। ये एक बहुत बड़ी जीत है, इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है। अब इसमें पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे कोई इफेक्ट, बिकॉज यू बीन एन एम्बेसडर सर। इसमें पाकिस्तान को पनिश करने, पीनलाइज करने की बात की गई है, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा है कि इंडिया को नेटो की तरीके से डील किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। अमेरिका के प्रभावशाली रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने शुक्रवार को सेनेट में एक पाकिस्तानी विरोधी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य चीन के बढ़ते प्रभाव से निपटने और पाकिस्तान के कथित खतरों से पार करने के लिए भारत की मदद करना है। इस विधेयक में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कथित धमकियों के लिए उसे दी जाने वाली सुरक्षा सहायता को रोकना है। प्रस्तावित यूएस इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का दृढ़ता से समर्थन करता है और प्रशासन से भारत के साथ वैसा ही व्यवहार करने का आग्रह करता है जैसा कि वह जापान, इजराइल, दक्षिण कोरिया और नाटो सदस्यों जैसे अमेरिकी सहयोगियों के समान दर्जा रखता हो। इस विधेयक को फ्लोरिडा के रिपब्लिक सेनेटर रूबियो ने पेश किया, जो 2011 से अपनी सीट पर काबिज हैं। अब यूएस सेनेट में इस बिल के पेश होने से पाकिस्तान की चीख निकल गई है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। सिक्योरिटी एंड डिफेंस स्ट्रेंथन करने के लिए ये बिल पेश किया गया है मार्को रूबियो की तरफ से, लेकिन इस बिल में ये कहा गया है कि इंडिया को दहशतगर्दी के कोई भी थ्रेट्स हैं तो बताया जाए, रिपोर्ट किया जाए कि इंडिया के खिलाफ किसी कंट्री की तरफ से कोई दहशतगर्दी हो रही है। पाकिस्तान की तरफ से अगर भारत के खिलाफ दहशतगर्दी है तो उसको रिपोर्ट किया जाए और हमें बताया जाए। क्या बोला मैंने? ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आने वाले दिन हमें ये बताएंगे कि ये खबर और ये बिल इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट, कितना अहम है और ये इंडिया को कैसे अपलिफ्ट करेगा, उसको दहशतगर्दी के खिलाफ जो इंडिया का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहता है, उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स कैसे इंडिया की मदद करेगा, इस बिल में ये बताया गया है। मैं आपको इसके सबसे पहले कुछ, इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो है ना, ये कुछ इस तरह की सिचुएशन हुई है कि सांप का काटा जो है वो पानी भी ना मांगे। अगर हम इसको ये कहें तो वो जो है वो गलत नहीं होगा। ये कुछ ऐसा ही हो गया, ऐसा ही वार हो गया है। ये एक बहुत बड़ी जीत है, इंडिया की ये बहुत बड़ी विक्ट्री है कि कांग्रेस में एक ऐसा बिल, यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसमें इंडिया के सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न्स पेश किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि उसे खतरा है, उसे दहशतगर्दी से खतरा है और इसमें पाकिस्तान को पनिश करने, पीनलाइज करने की बात की गई है कि अगर है तो देखा जाए, निपटा जाए और साथ ही चाइना को काउंटर करने, चाइना का इन्फ्लुएंस को काउंटर करने की बात की गई है।
तो जहां हम इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करते हैं कि इसके कौन कौन से पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो सेनेटर मार्को रूबियो हैं उनकी जो वेबसाइट है वहां पर भी इस वक्त मौजूद है, मेरे सामने वो भी ओपन है, और जो इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है वहां पर भी मौजूद है। सेनेटर रूबियो सेड द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन वुड सेट ए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी दैट द यूएस विल सपोर्ट इंडिया इन इट्स रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग थ्रेट्स to its territorial integrity, provide security assistance to India against enemies, and cooperate with India with respect to defense, civil space and technology. अंदाजा लगाओ भाई साहब, ठोक के रख दिया ना हमें, ठोक के रख दिया ना। एक टाइम आता है कि जब भाई साहब बंदा कहीं से बच नहीं सकता। यार उन्होंने बिल पास करने का बोल दिया भाई कि इनको जो भिखारियों को भीख दे रहे हो बंद करो, और जो भारत के खिलाफ ये आतंकवाद फैला रहे हैं तो भाई भारत आए और हमें बताए, हम देखते हैं फिर इनका क्या हाल करना। यार खुद सोचो कि अब इंडिया कैसे हमें गंदा करेगा। सेक्शन लगा दिए, आगे सेक्शन हमारे बेड़ा गर्क हुआ है तो ये सेक्शन लग गए हैं तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने बोला है कि हमारी एड जाती है तो ये आगे फिर सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान तो लाजमी है इसमें शामिल है, तो साथ चाइना भी शामिल है। देखो ना, ये वो दोनों से हमें खतरा है। बातें कह रहे हैं, वो ऐसी बातें कह रहे हैं कि भाई इनको बैन करो, इन पे सेक्शंस लगाओ। ये लोग अपना गंद घोल रहे हैं। यार कितनी बड़ी गंदी बात है हमारी कि भाई साहब अभी लगता है ये बिल तब भेजा गया है, अभी 3-4 दिन पहले हमें $100 मिलियन की भीख मिली है। तो अमेरिका ने बोला इनको क्यों भीख दें भाई साहब, बैन करो, सेक्शन लगाओ भाई साहब। दुनिया में हम लोग क्यों पागल हैं जो इनको दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारा नाम बदनाम हो साथ। यार भाई तो मैं हैरान रह गया, भारत की ताकत देखो कि भाई यूएस बोल रहा है इंडिया को कि भाई इन पे हम ठोक रहे हैं सेक्शन। तुम भी बताओ भाई साहब कि अगर ये तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं तो तुम हमें फौरन बताओ, हम तुरंत इन पे एक्शन लेंगे। यार हम तो बढ़ गए। कांग्रेस में जो बिल पास होता है वो पास हो गया है। हाँ, वही पास कर लिया उन्होंने, बिल्कुल आई थिंक तकरीबन पास है, बस समझो पास है। इन्हें 1 टका भी नहीं मिलेगा, न किसी और मुल्क से मिलेगा। एड तो रोक दिए, एड रोक दिए। और IMF भी अगर तरले चाटे उनके भी चाटे तो वो भी नहीं देगा। यार देखो IMF भी उनका है। वही ना, तो भारत का रुतबा देखो कि भाई साहब अगले भारत की ताकत को मानते हुए पाकिस्तान की बजा रहे हैं। यार देखो ना, इंडिया को स्पेशली बोल रहे हैं कि यार आप हुक्म करो, हम आपके ताबेदार हैं भाई, आप हुक्म करो, हम इनकी बजाने के लिए तैयार हैं। एक टाइम तक पाकिस्तान की सुनी जाती थी, बहुत सुनी जाती थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान से मतलब निकाल रहे थे यार। मेन बात, हमने अड्डे दिए अफगानिस्तान में, सब कुछ हुआ, और भाई साहब आज अफगानी हमारी मारते हैं इसी बात पर कि तुमने हमारे साथ की है गद्दारी। बिल्कुल, तो यही तो मेन बात है। क्या वो उन्होंने अपना मतलब हमसे निकाला, हम भी तब खुश होते हैं, $, हमें मिल रहे हैं जी, हम खुश उसको मिल रहा है ना। हाँ, हर तरफ से हमारी मार है ना। TTP वखरा आया हुआ है, अफगानी तालिबान अलग आए में, क्या फायदा? उस टाइम $4 तो हमने डाले अंदर जेबों में, लेकिन आज वो काम हो रहा है कि जो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा देश तो बर्बाद है ना, हम तो इस देश के देशवासी, हमने तो इधर मरना जीना है भाई साहब। आज हर भारतीय के लिए प्राउड मूवमेंट है कि भाई देखो कि अमेरिका जैसा बड़ा देश वो इंडिया को कह रहा है, फुल सपोर्ट में इंडिया। बिल्कुल, इंडिया को कह रहा है तू हुक्म कर कि अगर ये इस चीज में है तो तू मुझे बता, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। सेक्शन लग गया वजह बड़ी बर्बादी होगी। कोई एक सेक्शन नहीं होते चीजों के, बाहरों से और चीजें भी आती होती है, उनकी भी हमारा देश तो बर्बाद है साला। पता नहीं इस देश को लोग कैसे मिले, हमें समझ नहीं आती कि इस देश को ऊपर उठाने का पता ही नहीं है उनको। पता नहीं पाकिस्तान इन चीजों को हैंडल कैसे करेगा, कैसे हैंडल करेगा? बैठ जाएगा और क्या हैंडल क्या करना है? बैठा हुआ था, आगे भी है तो ये और बैठ जाएगा। वही ना। तो यार भाई आपके क्या थॉट है जो अमेरिका ने भाई साहब भारत के बड़े सेक्शन ठोक दिए? इधर ही वीडियो खत्म करते तो